पिछली क्लास में हमने प्रोटीन को कंप्लीट किया है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो पहले प्रोटीन की वीडियोस देख ले। अब ये हमारा सेकंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट दो चीज़ों से बनता है मिलके, एक कार्बन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हमें पता है वाटर कहते हैं। जब कभी कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो हम तीन चीज़ों को कंसिडर करेंगे हमेशा, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, नहीं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट है क्या? जिस तरह हर चीज़ को एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए, अगर कोई इंजन है या कोई इंसान कहीं ना कहीं से एनर्जी ले रहा होता है, जैसे कोई इंजन है तो पेट्रोल लेगा या फिर डीजल लेगा या फिर गैस लेगा, इस तरह इंसान कुछ ना कुछ खा के ही एनर्जी अपने अंदर कंज्यूम करता है और उसे फिर अपने इस्तेमाल में लाता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी की हमारी प्राइमरी सोर्स है। तो यहाँ क्या डेफिनेशन में क्या लिखा? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। जब भी कभी हमें कोई एक्टिविटी चाहिए होती, फिजिकल एक्टिविटी काम करने के लिए, तो हमेशा हमें कहाँ से हम एनर्जी लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट से। हमारी ये प्राइमरी है, इसका मतलब क्या, कोई सेकेंडरी और टर्शरी भी होगी। सेकेंडरी का तो उसमें जिक्र है, आगे हम पढ़ के हम समझ लेंगे। व्हेन इनसफिशिएंट कार्ब्स टेकन इन, जब कभी ऐसा हो कि हम कार्बोहाइड्रेट कम लें, इनसफिशिएंट मतलब हमें कोई काम 100 कैलोरीज के हिसाब से करना है पर हम 60 ले रहे हैं, तो बॉडी क्या करेगी? एनर्जी, क्योंकि उसको 100 के हिसाब से चाहिए, काम तो 100 का वो कर रहा है, लेकिन एनर्जी हम कार्बोहाइड्रेट के थ्रू कितना दिए? 60 दिए। तो बॉडी क्या करेगी? ब्रेक डाउन कर देगी प्रोटीन को और मसल को। क्यों? ताकि उसको एनर्जी मिल जाए। इसका मतलब क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट हमारी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन हम उस काम के हिसाब से या एक्टिविटी के हिसाब से या पूरी दिन की रूटीन के हिसाब से एनर्जी हम कम लें और काम हमें पूरा करना हो, तो बॉडी क्या करेगी? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगी। किस लिए? अपने एनर्जी के लिए। एक बात ये क्लियर। अब दूसरा पढ़ते हैं। हमने कुछ कार्ब खाया, कुछ भी, रोटी, चावल, कोई भी कोई सोर्स कार्बोहाइड्रेट खाया, वो क्या हो सकता है? वो या तो यूज हो सकता है कि वो डायरेक्टली इमीडिएटली हमने खाया है और फिजिकल एक्टिविटी भी लग गए तो हो जाएगा, वो यूज हो जाएगा, इमीडिएटली यूज्ड। अच्छा हाँ, इट इट कैन बी यूज, ठीक है, कि डायरेक्टली हमने कुछ खाया और वो इस्तेमाल हो गया। या फिर वो या फिर वो स्टोर हो जाएगा। जाहिर से पता है, अगर मैंने कुछ खाया और काम नहीं किया तो एनर्जी तो मेरे अंदर स्टोर रही, वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगी? ग्लाइकोजन के फॉर्म पे। और कहाँ होगी स्टोर? या तो मेरे मसल पे होगी या फिर लीवर पे। यानी कि मेरे लीवर और मसल क्या कर लेगा? जो एनर्जी मेरा इस्तेमाल नहीं हुआ उसको स्टोर कर लेगा अपने अंदर। फिर आगे मैंने एक नोट लिखा है कि भाई, वंस ग्लाइकोजन स्टोर्स आर फुल, एक्सेस ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू फैट। ये बात याद रखने की है। हम आमतौर पे लोग मोटे क्यों जाते हैं? क्योंकि वो ज्यादा खाते हैं। ठीक है, किसी को अगर वेट गेन करना अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अगर वेट गेन करना, वो क्या करे? ज्यादा खाना खाए। जब ज्यादा एनर्जी जाएगी उसके अंदर क्या होगा? हमने कार्ब्स खाया, एक्टिविटी नहीं की, तो वो कार्ब्स क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके कहाँ स्टोर होना शुरू हो जाएगा? हमारे मसल और लीवर पे। अब होगा क्या? एक वक्त तो ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोर होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अब क्या? अगर सारे ही ग्लाइकोजन लेवल स्टोर हो जाए तो बॉडी क्या करेगी? उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करना शुरू कर देगी, किसमें? फैट पे। और स्टोर कर देगी हमारे फैट सेल पे। क्या ये लाइन क्या करी? एक्सेस ग्लूकोज, जो हमने ज्यादा ग्लूकोज खाया, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फैट पे। और उसको स्टोर कहाँ करनी शुरू कर देगी? फैट सेल्स पे, जिसको हम एडिपोज टिश्यूज भी कहते हैं। एक याद रखने वाली बात है, एडिपोज टिश्यू, ये हमारा फैट सेल कहलाता है। फिर आप डेली रिक्वायरमेंट क्या है? क्योंकि जाहिर सी बात है, हमें एनर्जी चाहिए दिन भर की एक्टिविटी के लिए। तो रिकमेंड ये होता है कि अगर आप कोई बंदा कोई एक्टिविटी कर रहा है अपने दिन के लिहाज से, तो बिलफर्ज अगर उसकी रिक्वायरमेंट 3,000 है, तो हम कहते हैं इसका 60% वो एनर्जी कहाँ से ले? कार्बोहाइड्रेट से, जो तकरीबन कितना बन जाता है? 1800 कैलोरीज। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन थी जिसमें कह रहा था कि भाई, कार्बोहाइड्रेट एक प्राइमरी सोर्स है हमारा एनर्जी का, जिसके थ्रू बॉडी डायरेक्ट काम करती है। अगर कोई इंसान अपनी डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट कम लेता है तो बॉडी मसल को लूज करेगी ताकि एनर्जी प्रोवाइड हो। और अगर वो ज़्यादा लेना शुरू होता है तो जितने भी ग्लूकोज है जो कार्बोहाइड्रेट से हमें मिल रहे, वो पहले ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होंगे। अब ग्लाइकोजन, फिर भी इंसान ज़्यादा खाए जा रहा है तो ग्लाइकोजन स्टोर भी सारे फुल हो गए। अब जब सारे ग्लाइकोजन स्टोर लेवल फुल हो गए तो बॉडी क्या करेगी? उसको फैट पे कन्वर्ट करेगी। और वो कहाँ स्टोर होगा सारा? एडिपोज टिश्यूज पे या फिर फैट सेल्स पे। अब इस पे कोई मसला है किसी को? अच्छा, समझ आती है बात? समझता है इस पे? मसला है। क्या मसला है? सवाल
पूछेंगे अभी, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद। क्लास खत्म हो गई है। ठीक है, ठीक है। फिर होमवर्क के लिए मैंने कुछ दिया हुआ है कि टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको खुद पढ़ने हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अगर कोई उसमें मुझे लगा कि यार ये पढ़ने वाली चीज़ है, किसी क्लास एक्स्ट्रा होनी चाहिए, तो हम वो रख लेंगे। बाकी एक यहाँ छोटा सा एक और चीज़ लिखा है कि ग्लाइकोजन क्या है, कुछ नहीं है, बस स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। मतलब हमने कोई कार्बोहाइड्रेट खाया, अब वो ज़्यादा खाते जा रहे हैं तो वो ग्लूकोज पे कन्वर्ट हो रहा है। पहली बात तो कार्बोहाइड्रेट सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होता है और वो ग्लूकोज पे कन्वर्ट होता है। अब वो ग्लूकोज जाए जा रहा तो वो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन। अब जिसम में ग्लाइकोजन भी सारे फुल हो गए तो बॉडी इसको किस पे कन्वर्ट कर देगी, फैट पे। तो ये आज की बेसिक सी क्लास सेकंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। बाकी कल हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका एक हम पढ़ेंगे कि हम जब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते रहे तब भी आप, एक सवाल है, किसी एक इंसान की तीन रोटी खुराक थी पूरे दिन की, सही है। पर वो सुबह पूरा खा लिया, क्या उसको दोबारा दिन में भूख लगेगी? लगेगी। तो इसका सवाल रीजन बेस मुझे चाहिए होगा कि क्यों लगेगी, क्यों लगेगी? वो मैं कल पूछूंगा। ठीक है, बाकी आज की ठीक है। क्लास हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं।